जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के बिहार एसएससी का सेट का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है ज्ञान मणि 122.25 नंबर, ताली हो जाए। सेकेंड रंजीत गुप्ता 109.5 नंबर, ताली हो जाए सब। थर्ड नीलेश पटेल 108 नंबर। फोर्थ रोनी 107 नंबर। पिंकी कुमारी 105 नंबर। 103 नंबर, क्या नाम है? मिथिलेश कुमार 103 नंबर। सुरुचि 102 नंबर। गोविंद सिंह 101 नंबर। विपिन 101 नंबर। ब्रज किशोर 90 नंबर। अरविंद यादव 78.5 नंबर। तो इस प्रकार आपने देखा बिहार एसएससी का आज का नंबर था। तो चलिए आज हम लोग दरोगा सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर आपको यह सेशन पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा था? 19 महीने तक रहा था। अब भारत कब आया था सिकंदर? 326 बीसी में आया था। और गया था कब? 325 बीसी में गया था। और सिकंदर का मृत्यु कब हुआ? 323 बीसी में हुआ है। कितना वर्ष में? 33 वर्ष में। कहाँ हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। चलिए, वहीं सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 बीसी में। हाँ, 356 बीसी में जन्म हुआ, मृत्यु 323 बीसी में हुआ। 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुआ था। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पे करवाया था? महाबलीपुरम में। और इसमें कितना मंदिर है? 7 है। सबसे छोटा पूछेगा कौन सा है तो द्रौपदी। सबसे बड़ा कौन सा है तो आपका युधिष्ठिर है। सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर है। चलिए, वहीं कांची में क्या है? कांची में कैलाशनाथ मंदिर है, जिसका निर्माण कौन कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। चलिए, वहीं बात करें हम लोग नरसिंह वर्मन प्रथम। देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने 2 उपाधि लिया था। कौन सा? वातापी कोड और महामल। वातापी कोड और महामल की उपाधि जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर कब? 622 में हराया था। और हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय कब हराया था? 618 में। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय हराया है, 618 में हराया है। हाँ, चलिए, उसके बाद है अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुलाम वंश का स्थापना कब किया था? 1206 में। 1206 से 1210 तक शासक रहा था। नहीं, वास्तविक बोलेगा इल्तुतमिश। दिल्ली, हाँ, सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। और राजधानी दिल्ली भी ले जाने वाला कौन सा? इल्तुतमिश ही था। ठीक है। और कुतुब मीनार का नींव कौन रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। लेकिन उसको पूरा कौन करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। हाँ, इल्तुतमिश बनाया था 225 फीट और उसको फिरोज शाह तुगलक कितना कर दिया? 234 फीट। हाँ, बिजली गिरने से जो है ना 4 तल्ला पहले था, तो बिजली गिरने से चौथा तल्ला जो है ना नष्ट हो गया था। तो क्या किया फिर? 2 छोटा तल्ला जोड़ दिया, मतलब 3 + 2 5 कर दिया। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। और ऊंचाई कितना हो गया? 234 फीट हो गया। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? औरंगजेब के समय में था। हाँ, औरंगजेब क्या मनसबदार? 337 मनसबदार औरंगजेब के समय में था। वहीं सूबा था 20 गो, सूबा 20 गो था। चलिए, उसके बाद औरंगजेब को जिंदा पीर शाही दरवेश किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? 1658 से 1707 तक था। ठीक है। अकबर, देखिए, 10 साला बंदोबस्त 1580 में कौन शुरू किया है? अकबर। मनसबदारी प्रथा 1575 में कौन शुरू किया है? अकबर ने शुरू किया है। ठीक है। जहांगीर का काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और वहीं स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? शाहजहां के काल को। और किसने कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने सुशोभित किया है, बताएं निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं रही है? तो सरोजिनी नायडू रही है। सरोजिनी नायडू कब बनी? 1925 कानपुर में। और कौन बनी इसमें से? हाँ, नलिनी सेनगुप्ता 1933 कलकत्ता में। हाँ, 1933 कलकत्ता में। तो इसमें से कौन नहीं बनी है? सुचित्रा कृपलानी नहीं बनी है और विजय लक्ष्मी पंडित नहीं बनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
हाँ, सुचित्रा कृपलानी क्या है? प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाली किसी भी राज्य की, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है। अब विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला विजय लक्ष्मी पंडित है। उसके बाद है, ठीक है, देखिए महिलाओं में ना आप देखिए पहला महिला जो है कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? एनी बेसेंट 1917 में। 17 में 8 साल जोड़ दीजिए 25 हो जाएगा, फिर 25 में 8 साल जोड़िए 1933। हाँ, 3 महिला जो है अध्यक्षता कर चुकी। आज़ादी से पहले की बात है, 3 महिला। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता था? दिल्ली समझौता। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 में हुआ है। और यही गांधी समझौता में गांधी जी ने जो है कितना सूत्रीय मांग रखा था? 11 सूत्रीय मांग रखा था। हाँ, 3 को नहीं माना गया। अब पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कराची समझौता कब हुआ था? कराची समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1949 में 1949 में हुआ था। विश्वस्त क्या? बम्बई समझौता ऐसा कुछ नहीं है। विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विश्वत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? अरस्तु था। और अरस्तु किसका गुरु था? सिकंदर का। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लूटो, और प्लूटो का गुरु सुकरात। हाँ, जीव विज्ञान जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और इरेटोस्थनीज, देखिए भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया है? इरेटोस्थनीज ने किया है। ठीक है। हिपालस, मानसून का खोज कौन किया है? हिपालस ने किया है। संकोच जल विद्युत परियोजना किन 2 देशों के बीच संयुक्त परियोजना है? भारत और भूटान के बीच। हाँ, बोलेगा कि जो है भारत के किन 2 राज्यों के बीच है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश। कहीं कहीं आपको असम और पश्चिम बंगाल भी मिलता है। असम और पश्चिम बंगाल बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, चलिए उसके बाद है मिलाना है। रिएक्टर स्केल भूकंपीय तीव्रता मापेंगे। बिफोर्ट स्केल से हवा की गति, केल्विन स्केल से परम ताप, मिलीबार स्केल से दाब मापेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। ऑप्शन 1 हो जाएगा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। और हैदराबाद को किस प्रकार मिलाया गया था? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। पुलिस कार्रवाई के द्वारा। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा। कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर। और उस समय कौन था राजा? हरि सिंह। ठीक है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से 368 अनुच्छेद है। फ्रांस से क्या लिया गया है? हाँ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस से लिया गया है। सोवियत संघ से क्या लिया गया है? 5 वर्षीय योजना। हाँ, अमौलिक कर्तव्य क्या? फ्रांस से। तो हाँ, तदर्श जो है न्यायाधीश का नियुक्ति होता है वो फ्रांस से, अनुच्छेद 127 में। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 का 1 का क में है। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में। संसद या तो राज्यसभा लोकसभा कहीं भी आ सकता है। और संसद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में। हाँ, 79। और राज्यसभा 80, लोकसभा 81। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? 6 महीना। 6 महीने में रह सकता है आपातकाल। और आपातकाल का अधिकतम सीमा कितना है? अधिकतम कोई सीमा नहीं है। अधिकतम का कोई सीमा नहीं है, खाली राष्ट्रपति शासन का अधिकतम 3 साल होता है। ठीक है, इसका तो 6 बार हो गया। ठीक है। निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाया था? दहेज निषेध निरोध विधेयक के लिए कब हुआ था? 1961 में। और संयुक्त अधिवेशन कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह चर्चा अनुच्छेद 118 में है। और पहला बार तो हुआ दहेज निषेध विधेयक के लिए 1961 में। और दूसरा बार संयुक्त अधिवेशन कब हुआ? 1978 में बैंकिंग के लिए। और तीसरा बार 2002 में 2002 में पोटा के लिए। ठीक है, 2 में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार। कितना? 1106 है। वहीं दूसरा बोलेगा तो पश्चिम बंगाल 1028। और तीसरा कौन है? केरल 860। तीसरा तक याद रखिएगा, केरल 860। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में बोलेंगे सबसे ज़्यादा किसका है? दिल्ली का। कितना है? 11,320। ठीक है। और सबसे कम जो है
हाँ, सबसे कम जो है ना राज्य में जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश कितना है 17 गो है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार में कितना है 46। विश्व विकास रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? किसका है? विश्व बैंक का। यह जो है विश्व विकास रिपोर्ट जो है विश्व बैंक कब से जारी कर रही है? 1978 से। 1978 से। अब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना कौन सा सम्मेलन के द्वारा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम है इसका स्थापना कब हुआ है? 1965 में हुआ। अंकटाड का 1964 में। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा का विनिमय दर जो है गिर जाता है। हाँ, ठीक है। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? चीन है। चीन नहीं, बैंक नोट जारी करने वाला बोलेगा ना तो स्वीडन है। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन, लेकिन कागज की मुद्रा जारी करने वाला चीन। अब भारत में कागज का प्रयोग कब से हुआ है? 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बिक्री कर राज्य सरकार का है, आयकर राज्य सरकार नहीं, आयकर किसका है? केंद्र सरकार का है। एक्साइज ड्यूटी किसका है? केंद्र सरकार का है। चुंगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 गलत था। अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना हो उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे जीएसटी है। जीएसटी जो है सबसे पहले किस देश में आया था? फ्रांस में 1954 में। और भारत में जो है किस देश के मॉडल से प्रेरित है? कनाडा के मॉडल से प्रेरित है। हाँ, जीएसटी को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना था? असम। और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। विश्व के बच्चे का भविष्य किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो देखिए कौन कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है, यूनिसेफ भी करता है और द लेसेंट भी करता है। तीनों तो क्या हो जाएगा आंसर? सभी हो जाएगा। वहीं WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। हाँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को, इसीलिए। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। यूनिसेफ को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? कल भी, हाँ, 1965 में, कल भी चर्चा हुआ था। और ILO को कब मिला था? ILO को 1969 में मिला था। ठीक है। यूनिसेफ का 11 दिसंबर 1946। किसका? ना, उसका स्थापना ऐसे नहीं। चलिए, निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः कहलाता है, क्या कहलाता है? लागत लाभ विश्लेषण कहलाता है। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है, किसका? इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण का। इसी का नाम है ईडा। स्थापना कब हुआ था? ईडा है 1999, सही है। ट्राई है 97 में, इरेडा है 99 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ईडा का हैदराबाद में है। और वहीं सेबी का स्थापना कब हुआ? 1988 में। और मान्यता मिला 1992 में। कौन सा समिति था? सेबी का एस दवे समिति। और RBI का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। और राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। और कौन सा समिति की सिफारिश पर RBI का स्थापना हुआ था? हाँ, यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर। और देखिए, साधारण बीमा निगम GIC का स्थापना कब हुआ? 1972 में। LIC 56 में। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। और वही बोलेगा मीटर में तो 9.46 × 10 का पावर 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष में। चलिए, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कहाँ शून्य नहीं होगा? किसी घर्षणहीन सतह पर शून्य नहीं होगा, लेकिन कहाँ शून्य होगा? पृथ्वी के केंद्र पर, स्वतंत्र गिरने के दौरान, अंतर्ग्राहिक अंतरिक्ष में। तीनों में जो है पिंड का भार शून्य होगा। ठीक है। अब पिंड का भार तो शून्य होगा, लेकिन पिंड का जो है भार अधिकतम कहाँ होगा? ध्रुव पे, और न्यूनतम विषुवत रेखा पे। और शून्य तो हो जाएगा आपका केंद्र पर। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। गुरुत्व केंद्र। एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसका भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का उद्भव बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ठोस वस्तु का घनत्व पर निर्भर करता है। निम्न कथनों में कौन सा सही कथन है उसका चुनाव करना है। देखिए, खसरा जीवाणु से होता है, गलत। खसरा क्या होता है? मोबिली वायरस से। मोबिली वायरस से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, सही बात है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, ये भी सही है। कुष्ठ रोग विषाणु से होता है, नहीं। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम जीवाणु से। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से होता है। तो इसमें कौन सा सही है? 2 और 3 सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा।
1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? ऊष्मीयमान। और ऊष्मीयमान सबसे अधिक किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। अब अभी इसका ईंधन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल हो गया, ठीक है, उत्तल हो गया। हाँ ठीक है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? इसमें से कार्बन हो गया। अब विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी, चांदी होता है। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। और शुष्क सेल क्या करता है? कौन सा ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित होता है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर। और हाइड्रोजन बम का आविष्कार कौन किया है? एडवर्ड टेलर ने किया है, ठीक है। अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पे कौन आधारित होता है? परमाणु भट्टी। हाँ, और अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पे कौन? परमाणु बम। जिसका खोज कौन किया है? ओपेनहीमर ने खोज किया है, ठीक है। टेलीविज़न सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद समांतर टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। इसका कारण क्या है? पृथ्वी का वक्रता है, ठीक है। और टेलीविज़न सिग्नल ये सब जो है किस मंडल में पाया जाता है? आयन मंडल में। हाँ क्या बोले? हाँ, सेटेलाइट वेटेलाइट जो है ना वो सब वायुमंडल। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्वान हो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, ठीक है। हाँ देखिए, तत्व पूछा है ना, तत्व में तो परमाणु, लेकिन यौगिक का अगर बात बोलता तो अणु, यौगिक बोलता तो अणु हो जाता। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? मोसले। और कब दिया था मोसले ने? 1913 में। अब मोसले कहाँ का वैज्ञानिक था? इंग्लैंड का था। लेकिन आवर्त सारणी कौन दिया है? मेंडलीफ ने। कब दिया था? 1869 में। और रूस का था मेंडलीफ। रदरफोर्ड ने क्या दिया है? रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया है। ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया है। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्रिटियम कहते हैं। सबसे दुर्लभ समस्थानिक कौन सा है? यही ट्रिटियम है। और सबसे भारी जो है ना समस्थानिक कौन है? ड्यूटेरियम है। इसलिए इसको भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। हाँ ठीक है, भारी जल हो गया। और रेडियम का खोज कौन किया है? मैडम क्यूरी ने, ठीक है। हेबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होता है? अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल, ठीक है। रस्ट जंग का रासायनिक संरचना लगभग कैसा होता है? देखिए 2F2O3 × 3H2O होता है। हाँ, फेरिक ऑक्साइड होता है। ये दरोगा में पूछा था, इन्फोर्समेंट में पूछा था। हाँ, जंग लगने पे भार बढ़ जाएगा। बहुत लंबा समय बोलिएगा तो धीरे धीरे झड़ने लगता है, इसलिए घट जाता है। पेंसिल का लेड क्या है? ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट का घनत्व कितना होता है? 2.2 होता है। और ग्रेफाइट भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादन होता है? उड़ीसा में होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाँ, NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। टूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या होता है? देखिए, उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक भी नहीं होता है, और तारक केंद्र भी नहीं होता है। लेकिन छोटा होता है, सेंट्रोसोम तारक केंद्र का बात है। हाँ, छोटा छोटा होता है, ठीक। अब 1 2 3 क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 3, ठीक है। और तारक की खोज कौन किया है? बोबेरी ने किया है। विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। अब विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? और हाथी दिवस भी 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। चलिए, 47 मैथ है, बना लीजिएगा। 47 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 16 आएगा। 48 है। खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में माप सकते हैं। और 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.186 जूल। हाँ, और पूछेगा ना कि जो है ना 8 घंटे काम करने वाले को कितना कैलोरी एक दिन में चाहिए? पुरुष में आपका 3000 और महिला को 2500, महिला को 2500। लेकिन कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कितना चाहिए एक दिन में? कितना कैलोरी? 3600 कैलोरी। और महिला में 3000 कैलोरी। कठिन परिश्रम करने वाली महिला को 3000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए प्रतिदिन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? गाजर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? तो दस्त हो गया, हाँ, जिसको हैजा कहते हैं। हैजा जो है किससे होता है? हाँ, जीवाणु मतलब से होता है, बैक्टीरिया से होता है। चलिए, उसके बाद फ्लू किससे होता है? वायरस से होता है। चिकन पॉक्स वायरस से हो गया। मलेरिया
प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व देखिए, सबसे ज़्यादा क्या होता है? कैल्शियम होता है, उसके बाद फास्फोरस, तो गंधक, तो पोटेशियम। और तांबा का शत्रु किसको कहते हैं? गंधक को कहते हैं। गंधक क्या? सल्फर को। क्या? सल्फर है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? तो चीड़ का वृक्ष, चीड़ का वृक्ष हो गया, ठीक है। अब पीपल वृक्ष किसका राजकीय वृक्ष है? बिहार का, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। यूकेलिप्टस देखिए, यूकेलिप्टस क्या है? सबसे बड़ा आवर्तबीजी पौधा कौन है? यूकेलिप्टस है। हाँ हाँ, प्रकृति का शत्रु भी कहते हैं या दुश्मन भी कहते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा सोखता है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है प्रकाश का अवशोषण करने में। और पर्णहरित में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा पे पहुंची थी? तो जहांगीर के समय में पहुंचा था। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हाँ नहीं, तेलहन भी है, ठीक है, तेलहन भी हैदराबाद में। और अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान भी कहाँ है? हैदराबाद में है। बेंगलुरु में क्या है? परिस्थिति विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। चेन्नई में देखिए, चेन्नई में क्या है? चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। नई दिल्ली में तो बहुत सारा है, सड़क अनुसंधान केंद्र, ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र, मौसम अनुसंधान केंद्र, ठीक, कृषि वाला भी है। निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? तो है देखिए, कृति है, थिल्लाना है और श्लोकम भी है। टप्पा नहीं है। कर्नाटक संगीत का कौन नहीं है? टप्पा नहीं है। इनमें से कौन सितार वादन से जुड़ा नहीं है? तो देखिए, सितार वादक कौन कौन है? अमीर खुसरो है, रविशंकर है और निखिल बनर्जी है। लेकिन उस्ताद अलाउद्दीन खां कौन सा हाँ, सरोद वादक है। उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद वादक है। देखिए, और वहीं अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक, सितार तबला का जनक अमीर खुसरो को जाना जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुआ था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ है। और मृत्यु कब हुआ है गौतम बुद्ध का? 483 ईसा पूर्व में हुआ है। अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है? कन्फ्यूशियस का है। और कन्फ्यूशियस कहाँ का था? चीन का दार्शनिक था। चीन का दार्शनिक था कन्फ्यूशियस। इसको प्रथम शिक्षक, शिक्षकों का शिक्षक, ये सब किसको कहा जाता है? कन्फ्यूशियस को कहा जाता है। शिंटो धर्म जो था वो किस देश में है? शिंटो धर्म जापान में है। हाँ, शिंटोज में जो है जापान का है। भारत में अभी तक कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। अब 25वां उच्च न्यायालय कौन बना है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय नहीं, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। राजधानी भी कहाँ हो गया आपका? विशाखापट्टनम अब जो है आंध्र प्रदेश का राजधानी हो गया। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 2019 में। 2019 में। चलिए, अब पहला हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 1862 में। हाँ, 62 में हुआ था। 61 का अधिनियम द्वारा 1862। अब पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ? 1916 में हुआ है, ठीक। हाँ हाँ, ठीक है। 61 आ जाइए, 61 मैथ है, 61 का क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, 22,500। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पीठ कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 1956 में। 1956 में हुआ था। भारत संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी यानी देवनागरी लिपि में को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया है? तो अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा हिंदी होगा। अनुच्छेद 345 में क्या है? राज्यों की अपनी पसंद का मतलब भाषा चुनने का अधिकार है। और अनुच्छेद 348 में क्या है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो कार्यकारी भाषा अंग्रेजी होगा। यह किस में है? अनुच्छेद 348 में है। देखिए, मिलान करना है। देखिए, पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का हो गया। और डोल पूर्णिमा पश्चिम बंगाल का हो गया। और ओनम केरल का हो गया। असम का हो गया बिहू। तो क्या हो जाएगा? 4-5-2-1। 4-5-2-1 ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 देखिए, 65 का क्या आएगा आंसर? 65 का डी 12,960 आ जाएगा। 66 में देखिए, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। कौन सा पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। और गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? 1912 में। 1912 में वाई.बी. इट्स ने किया था। सी.वी. रमन को कब? 1930 में। हाँ, रमन इफेक्ट के लिए। और हरगोविंद खुराना को 1968 के लिए। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। मदर टेरेसा को कब? 1979 में। 1979 में नोबेल और 1980 में भारत रत्न मिला है, ठीक है।
हाँ देखिए, दो को कौन सा व्यक्ति है जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है? नहीं, नोबेल पुरस्कार का बात करें। कार्ल फॉडर्ट 1931 में और डेग हैमरशोल्ड 1961 में, जो यूएनओ का महासचिव भी था। दो को ऐसा व्यक्ति है जिसको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला। और कब यह नियम बना कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? 1974 से। 1974 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ था? लंदन में हुआ था। और विश्व का लघु संसद किसको कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। महासभा। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। आप पोलियो दिवस भी कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद है 68 में। 68 का क्या आ जाएगा? सी, 625 हो जाएगा। 69 का सी, कितना हानि? 5% का हानि हो जाएगा। चलिए 70 में। सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल षड्यंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तलचर, उड़ीसा में। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु। तूतीकोरिन तमिलनाडु। बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में। हजीरा गुजरात में। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य कौन सा है? बिहार है। देखिए बीमारू में कौन कौन आएगा? BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश। 4 गो आता है। 4 गो में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व क्या? खुश का बात है, गरीबी भी है। ऐसे मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। चलिए, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य, हाँ, चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। गलत। मुखिया मतदान नहीं करता है। हाँ, वार्ड का सदस्य जितना है वो करता है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा। ये सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 का के में है। के में इसका है। और राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद 243 का आई में। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो कौन कौन है? मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। त्रिपुरा नहीं है। हाँ, त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और वहीं भारत और म्यांमार के बीच जो है कितना लंबा सीमा है? 1643 किलोमीटर है। निम्न में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? देखिए यमुना की सहायक नदी है बेतवा, चंबल, केन, टोन्स, ये सब जो है यमुना की है। लेकिन रामगंगा किसकी है? गंगा की है। रामगंगा गंगा का सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? तो प्यूर्टो किसके अधिकार क्षेत्र में है? अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में है। बाकी देखिए नॉर्वे के अधिकार क्षेत्र में है पीटर प्रथम द्वीप, बोबेट द्वीप और क्वीन मॉड लैंड भी जो है नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में आता है। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार क्या था? सैन्य आधार था। इसका स्थापना जो है कब हुआ था? 1534 में। कौन 1534? और कौन किया था? लोयला ने किया था। लोयला। लोजोन की संधि का संबंध निम्न में से किस देश से था? यूनान और तुर्की। लोजोन का संधि जो है यूनान और तुर्की के बीच हुआ था। और कब हुआ था? 24 जुलाई 1923 में। निम्न में से किसे अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? रॉबर्ट एंगस स्मिथ को। हाँ, रॉबर्ट एंगस स्मिथ को। और चार्ल्स एल्टन क्या किया था? पारिस्थितिक पिरामिड कौन दिया है? चार्ल्स एल्टन दिया है। एजी टांसले क्या दिया है? पारितंत्र। हाँ, पारितंत्र टांसले दिया है। लेकिन पारिस्थिति शब्द कौन दिया है? अर्नेस्ट हैकल। परिस्थिति शब्द अर्नेस्ट हैकल। चार्ल्स एल्टन में पारिस्थितिक पिरामिड। और धर्मनिरपेक्षता प्रेरित करती है, वोट बैंक की राजनीति को प्रेरित करती है। विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मानवीय इच्छाओं से। और जो है भारत में जो है ना कितना संस्कार है? 16 संस्कार है। 16 संस्कार है। 16 संस्कार में से सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया गया है? तो यही आपका विवाह को। सबसे महत्वपूर्ण स्थान विवाह को दिया गया 16 संस्कार में से। मर्दानी निम्न में से किस राज्य का परंपरागत युद्ध कौशल है? तो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का। वहीं पंजाब का क्या है? गटका। पंजाब का गटका है। और बंगाल का क्या है? पारिकदा। पारिकदा कहाँ का है? बंगाल का है। पारिकदा है। फीफा विश्व कप 2026 का मेजबानी का अधिकार किस देश को ने जीता है?
अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, उत्तरी अमेरिका। और फीफा का स्थापना कब हुआ था? 1904 में। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड के पेरिस में स्थापना हुआ है, लेकिन फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? मीराबाई चानू। लगातार 2 बार BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन का खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गई है। एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? KM चंद्रशेखर है। मनमोहन सिंह का कौन सा पुस्तक है? चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया किसका है? मनमोहन सिंह का है। माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? KK सैलजा का है। KK सैलजा। फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियर ने किस देश को प्रभावित किया था? न्यूजीलैंड को। वहाँ आपातकाल भी लगाना पड़ गया था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? भूपेंद्र यादव ने। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आपका 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च को। वन जीव दिवस 3 मार्च को। 22 मई वन जीव, हाँ जैव विविधता 22 मई है। 3 फरवरी। हाँ, किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा किया गया है? 2025 तक। केंद्र सरकार ने कितनी राशि की मंजूरी PM विश्वकर्मा स्कीम हेतु अगस्त 2023 में दिया है? तो 13,000 करोड़। हाँ, ठीक है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। कहाँ की लवलीना बोरगोहेन? असम की है। 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? गंगूबाई काठियावाड़ी ने जीता है। केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि योजना में क्या शामिल नहीं है? हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है, युवा शक्ति है, वित्तीय क्षेत्र है, समावेशी विकास है। 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? LV-M3 है। किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2023। लेकिन किस देश के आग्रह पर? भारत के आग्रह पर। क्या 2024 में? हाँ, कम्युनिस्ट का वर्ष 2024 में। किस राज्य सरकार ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारी हेतु 4% आरक्षण की घोषणा किया है? महाराष्ट्र ने किया है, ठीक है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ने ब्रेन लारा के नाम वाले गेट का अनावरण किस खिलाड़ी के नाम पे किया है? सचिन तेंदुलकर के नाम से किया है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जनक कौन थे जिनका 29 अप्रैल 2023 में निधन हो गया? रंजीत गुहा थे। 2023-24 अवधि हेतु नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनंत माहेश्वरी को नेस्कॉम का अध्यक्ष बनाया गया है। 5 मार्च 2023 को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। किसने जीता है? कर्नाटक ने। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। हाँ, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।